हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के भूगोल के एक और नए टॉपिक को, जिसका नाम है विश्व की कृषि। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो पूरे विश्व की कृषि है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो कौन है जिसने कि कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किया अलग अलग तरीके से, तो वो है डी हिटलेसी। ठीक है, डी हिटलेसी ने ही सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था कृषि को लेकर के, ठीक है, कि किस क्षेत्र में कैसी कृषि पाई जाती है, कहाँ क्या चीज़ उगती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के डी हिटलेसी ने जो वर्गीकरण किया था। फिर अगला क्वेश्चन आएगा इसमें, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ों के कतारों के मध्य में जो है वहाँ पर जो कृषि है या फसल जो होती है उसे उगाया जाता है, ठीक है, या कृषि की जाती है, तो इसको कहते हैं एले क्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का जो श्रेय है वो किस देश को दिया जाता है। ठीक है, उच्च किस्म के बीज यानी कि बहुत अच्छे बीज जो होते हैं, हाइब्रिड बीज, तो इनको विकसित करने का जो श्रेय है वो सबसे पहले अर्जेंटीना जो देश है इसको जाता है कि इसने ही सबसे अधिक अच्छे जो उच्च बीज हैं, ठीक है, उनको विकसित किया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, घास का कौन सा मैदान गेहूं की कृषि से संबंधित है। तो स्टेपी मैदान जो होते हैं वो गेहूं की कृषि से संबंधित होते हैं। फिर है, नील हरित शैवाल किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो नील हरित शैवाल जो होते हैं तो वो धान की फसल के उत्पादन के लिए जैव उर्वरक रूप में इनको यूज़ किया जाता है, जो नील हरित शैवाल होते हैं। ठीक है, फिर आगे है, सैक्रामेंटो शॉन जोआकिन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे यानी कि जो साइट्रिक फल जो होते हैं इनके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्थान कहाँ पर है, तो ये है मध्य अमेरिका में। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। तो ये होती है समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है, जिसमें कि गेहूं की खेती का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। फिर है, गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान क्या रहता है, यानी कि कितना होता है, तो ये होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान, जो गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छा तापमान माना जाता है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो ये नील नदी का जो डेल्टा है यहाँ पर सर्दी के मौसम में गेहूं की फसल उगाई जाती है। फिर है, गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है, तो ये चेरनोज्म, ठीक है, चेरनोज्म मृदा से संबंधित है गेहूं की खेती। फिर है अगला क्वेश्चन, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है। तो ये इटली की बात हो रही है, तो यहाँ पो नदी घाटी जो है वो चावल की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, यानी कि यहाँ से ही जो यहाँ खेतों के लिए जो पानी जाता है, ठीक है, पो नदी घाटी जो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस फसल का जल भराव की आवश्यकता होती है, तो चावल के लिए होती है, ठीक है, जिसमें सिंचाई की जाती है खेतों में। फिर नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो चिकनी मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ठीक है, जिसमें गेहूं और चावल दोनों ही फसलें हैं, तो इसमें चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरे विश्व में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये चीन है। ठीक है, ट्रांसजेनिक फसलें जिसमें कि एक फसल में दूसरे फसल को मिलाया जाता है, ठीक है, उसके जीन मिलाए जाते हैं दूसरी फसल के और उससे ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब इस वजह से इनको ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है, तो ये इज़मिर की घाटी। ठीक है, इज़मिर की घाटी जो है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों के गहन कृषि को क्या कहा जाता है, जिसको बाजर कृषि कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो खैर वृक्ष का। ठीक है, कत्था आपने खाया होगा, जो पान में भी मिक्स किया जाता है कत्था। ठीक है, तो ये जो कत्था है वो हो खैर वृक्ष की लकड़ी से इसको बनाया जाता है। फिर है, मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है, तो ये अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, मक्का की
मक्का की पेटी, ठीक है, जो अमेरिका में पाई जाती है। फिर है सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई, तो ये मध्य अमेरिका में की गई। फिर है किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है, तो हवाई द्वीप में जो गन्ने की खेती है वो सबसे अच्छी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है चाय का निर्यात करने में, तो ये श्रीलंका है। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है, तो मानसूनी जलवायु, ठीक है, मानसून के मौसम में जो चाय की खेती है वो बहुत अच्छी होती है। फिर है विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, ठीक है, ये उलंग किस्म की एक चाय होती है जो कि ताइवान में होती है। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यारवा क्या है, तो ये पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है, ठीक है, यारवा यानी कि चाय की ही एक किस्म है। फिर है फजेंटा क्या है, तो ये कहवा के बागान को फजेंटा कहते हैं। फिर है कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है, तो ब्राज़ील देश सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोका कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो यमन में मोका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। आगे है विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये भी चीन में होती है कपास की खेती भी, ठीक है। और भारतीय जो कपास है वो किस तरह की होती है, किस किस्म की होती है, तो ये छोटे रेशे वाली होती है, ठीक है, भारत में छोटे रेशे की कपास पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है, तो ये थाईलैंड है, सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन जहाँ पर होता है, ठीक है, थाईलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो ये भारत है सबसे आगे दुग्ध उत्पादन में, ठीक है। फिर है तुग्या कृषि किस देश में की जाती है, तो ये म्यांमार में की जाती है तुग्या कृषि। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे अधिक जो सघन खेती है यानी कि घनी खेती है वो कहाँ प्रचलित है, तो ये जापान में है। फिर है विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ पर बागानी कृषि का विकास हुआ है। आगे है इसमें स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो ये थाईलैंड से हुआ है, ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना और एक फसल के बाद दूसरी फसल को बोना, ठीक है, कुछ टाइम इसको बीच में रोक दिया जाता है, फिर कुछ समय के बाद फिर से उस स्थान पर कृषि की जाती है, तो इस तरह की कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। फिर है भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है, 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो भारत जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपभोक्ता है वो चाय का है, ठीक है, उपभोग करने वाला, ठीक है। फिर है जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है भारत का जूट उत्पादन में। और अगर बात करें विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई मैदान है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जूट उत्पादन किया जाता है। आगे है इसमें जैविक खाद के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, तो गन्ना सबसे अधिक ब्राज़ील में उत्पादित होता है या उगाया जाता है। फिर अब विश्व में चुकंदर यानी कि बीट रूट जिसे हम कहते हैं कि दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं, तो ये रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा जहाँ पर चुकंदर जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर अरण्य यानी कि अरंडी अथवा तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये भारत है, जहाँ पे अरंडी जो पौधा है यहाँ पर सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है भारत में। फिर आगे है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया, ठीक है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है, ठीक है। इसका आप क्लियर करना कि ये इंडोनेशिया ही है इसका राइट आंसर, या कहीं पर इसको मैंने फिलीपींस भी पढ़ा है, तो आप बताइएगा इसको कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, इंडोनेशिया या फिलीपींस। फिर आगे नेक्स्ट है अलसी यानी कि तीसी किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है, तो ये रेशे युक्त पौधे का उदाहरण है जो अलसी का पौधा होता है। फिर है विश्व में दुग्ध के अग्रणी उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है, ठीक है, तो ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन, ठीक है, ये इसका अवरोही क्रम। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विश्व की कृषि को लेकर के। वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। वीडियो की नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।